everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं विरगोस कन्या राशि आपके लिए जून मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं विरगोस, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं आपकी रीडिंग, जो कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो कन्या राशि कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट करेंटली हो गया है ना। मीन्स अगर आपको कोई पर्सनल लाइफ में डिसीज़न लेना हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में डिसीज़न लेना हो, इन्वॉल्वमेंट पहले आ जाता है सबका। तो आपका बना बनाया काम खराब हो जाता है, पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी ना आपकी लाइफ में पिछले कुछ समय से चली आ रही है। मे बी आपको कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो आप उसके लिए एग्री नहीं हैं, लेकिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके वो स्टेप लेना पड़ रहा है। लोगों के इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है जो आप देखना नहीं चाह रहे हैं, जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, ये कार्ड एक कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी को भी बता रहा है। तो ये आपकी पास्ट एनर्जीज़ को शो कर रहा है कि आपका जो छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट अपने पर्सन के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ चला आ रहा था ना, तो जून मंथ में रिलीज़ होगा। और ये ना कुछ बैटल्स को बता रहा है। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जो चैलेंजिंग टास्क आप इतने समय से फेस करते आ रहे हैं ना, तो जून मंथ में आप उसका रिवॉर्ड देख सकते हैं। डिफेंसिव आप बन रहे हो। रहता था ना कि आपसे अगर किसी ने कुछ बोला तो आप उसको सुनते थे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन अब आप डिफेंसिव हो गए हो। आपने अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस कर दिया है कि कोई भी आके आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, पिछले कुछ समय से आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी चीज़ का, शायद रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, करियर सेट नहीं है, तो फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर रहे हैं, इरिटेटिंग आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, ज़्यादा आपको लोगों से सोशलाइज होना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सारी एनर्जीज़ में आप चेंज देखेंगे। और आपके साथ लोग कंपटीशन रख सकते हैं। क्यों रख रहे हैं कंपटीशन? उसी के साथ रखा जाता है जो लाइफ में ग्रो करता है, जो लाइफ में आगे बढ़ता है। तो आपकी एनर्जी इस पैशन को, इस फायर एलिमेंट को गेन करने की है, मतलब एक एनर्जेटिक वे में आगे बढ़ने की है। तो लोग ना आपसे कंपटीशन रखेंगे कि आप कहीं उनसे आगे ना निकल जाएं, करियर में भी और रिलेशनशिप में भी। रूलिंग पर्सनैलिटी को भी शो करता है। तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जॉब में या बिजनेस में कि वहाँ टीम वर्क आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो छोटी छोटी बातों पे आपके साथ वालों के साथ जो बहस हो जाती है वो रिलीज़ होगी। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था, या आपको वो बहुत ज़्यादा लाइटली लिया करते हैं, किसी सीरियस कमिटमेंट आपको देना नहीं चाह रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप की ना, तो उनकी एनर्जीज़ में चेंजेस आएंगे। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये कार्ड स्ट्रगल्स को शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स चले आ रहे थे वो रिलीज़ होंगे कि पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, तो उसका रीज़न पता क्या है? उनको उनके द्वारा किए गए काम, जो उन्होंने गलत किया है आपके साथ या अपने करियर में, या उनने अपनी ही लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप ले लिए जो उनको नहीं लेना चाहिए थे, तो उनको बैक स्टेप मिल रहा है, सीधी सी बात है। तो वही एनर्जी बता रहा है। तो ये कार्ड अपॉलॉजी लेने को भी शो करता है। तो वो आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं, रिकनेक्ट होने के बारे में जून मंथ में बात कर सकते हैं। और आपके पर्सन लिसनर नहीं थे, मीन्स आप जो उनको बोलते थे वो सुनते ही नहीं थे, तो काफ़ी अच्छे लिसनर हो सकते हैं। मीन्स आपकी वैल्यू समझेंगे, आपको वो कंपैटिबल समझते हैं। सिंगर्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आपके सराउंडिंग में इतना ज़्यादा शोर रहता है, इतना ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में एंटर होना भी चाह रहे हैं ना, तो आप हो नहीं पाते हैं। तो सिंगल आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कोई कंपैटिबल पर्सन जून मंथ में आप तक आएंगे और आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। एंड विरगोस एक एनर्जी और बता रहा है ये कार्ड कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं, तभी चारों ओर लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन डील कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जितना ज़्यादा आप शांत बिहेवियर रखते हो ना, उतना ही ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंसी पार है।
तो लोग शायद आपके नेचर को देख के समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शांत नेचर वाला इंसान है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंस ही पावर आप में है। ठीक है, तो इसको बनाए रखना है। और देखते हैं क्या आ रहा है फिर को। आपके साइड 2 कार्ड्स आए। यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ हर्मिट। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो शिफ्ट को बता रहा है, ट्रांजिशन को बता रहा है, आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं जून मंथ में। और वहीं हर्मिट सेल्फ इवैल्यूएशन का कार्ड है, अपने लिए समय निकालना। और पता है आपकी पार, आपकी इंटेलिजेंस कैसे गेन होती है जब आप मेडिटेट करते हो, स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आप एक रूलिंग वाली पर्सनैलिटी में आ रहे हो। देखो टाइम मैनेज आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ आपके माइंड में ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं, अनक्लियर सिचुएशन चली आ रही हैं, रिजॉल्व होंगी और रियलिटी को देखते हुए सही गलत डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ हर्मिट ना सोल सर्चिंग को भी शो कर रहा है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एनलाइटनमेंट पीरियड शुरू हो रहा है। और जब भी आपका एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट होता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि कौन आपके फेवर में है, कौन आपके अगेंस्ट है। आपको मीन्स लोगों से मतलब ही नहीं रहता है कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस रखती है तो यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट और आप। ये कन्फ्लिक्टिंग लोग तो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे। कार्ड एक हीलिंग का भी है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं, फेलियर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना, तो आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ट्रुथ को सर्च करने का कार्ड है। तो सच्चाई को आप ढूंढ सकते हैं, तभी कोई एक्शन लोगे। और आपकी ये पर्सनैलिटी होती है कि आप कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आप सही हो, है ना। आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, आपने कोई ऐसा एक्शन लिया ही नहीं जो उनके अगेंस्ट हो। ठीक है, तो आपने रिलेशनशिप को ग्रो करने का काम किया है, लेकिन मे बी उन्होंने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। तो यही चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है। करियर में भी वही चीज़ है, लोगों की मदद करने के लिए तो एवर रेडी रहते हैं, लेकिन लोग आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हर्मिट शो कर रहा है। ठीक है, ये कार्ड एक सेल्फ डिस्कवरी का भी है। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में आप रिक्रिएट कर रहे हैं। ये अपने टैलेंट या हॉबी को परस्यू करने को भी शो करता है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आ रहे हैं आप। तो अगर आप लाइफ में कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, अभी तक कोई मेजर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आते हुए दिख रहे हैं। अब अगर मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करूँ ना, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून साइकिल के ब्रेक होने को बता रहा है। तो कौन सी साइकिल आपकी ब्रेक हो रही है? ये नेगेटिविटी की, नेगेटिव थॉट्स की, ओवर थिंकिंग की, फियर, एंजाइटी वाली एनर्जी में जो आप चले आ रहे हो, तो वो साइकिल रिलीज हो रही है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये कार्ड एक लकी चांसेस को भी बता रहा है। तो जून मंथ में आपके साइड कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज आ सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है एंड लाइफ लेसन को भी शो करता है कार्ड। तो आपने अभी तक जो लाइफ लेसन लिए हैं उनको अप्लाई करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने लाइफ को कंट्रोल में कर लिया है। लोग आपको कंट्रोल किया करते थे, बट इनको कंट्रोल आपने कर लिया है। जस्ट अपोजिट एनर्जीज। ये कार्ड ब्यूटी को भी शो करता है, पर्सनल डेवलपमेंट का भी कार्ड है। जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाले हो ना, उतना ज़्यादा आप अपने नॉलेज को गेन करोगे और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आने वाली हैं उन पे आपका फोकस रहेगा और उनको ग्रैब करके उनको यूटिलाइज करोगे और हाइट्स पे पहुंचोगे। ठीक है, तो प्रोडक्टिव भी दिख रहे हैं तीनों कार्ड। बस ये 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि वापस से उन लोगों को एंट्री ना दें, उन्होंने आपको डिस्ट्रक्शन दिया है। ओके, और देखते हैं कन्या राशि क्या आ रहा है आपके सही। 9 ऑफ कप्स, तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है। तो आपकी जो विश है, जो डिज़ायर है, वो फुलफिल होती हुई दिख रही है। ये जो कप्स है ना, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाले हैं। करियर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, करियर में जो टेंशन्स चल रही हैं, रिलेशनशिप में जो टेंशन्स चल रही हैं, रिजॉल्व होंगी। फाइनली आपको वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स जो आप डिज़र्व करते हो। और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी आप देख रहे हो ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, यहाँ भी एनर्जी प्रेजेंट है और यहाँ भी ब्राइट लाइट प्रेजेंट है। जो तीनों कार्ड्स बता रहे हैं आपकी लाइफ से जो पॉजिटिविटी चली ही गई थी, एलिमिनेट हो गई थी, रीगेन हो रही है। तो ये कार्ड एक टेम्पररी हैप्पीनेस को शो कर रहा है। तो जून मंथ में आपको कुछ ऐसा काम करना है, अपने आप पे वर्क करना है कि इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना आप परमानेंट बना सकें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके मनी वाइज ग्रोथ को शो कर रहा है। एबंडेंस का कार्ड है, ये वेल्थ का कार्ड है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो,
गेन कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स आपकी डिज़ायर फुलफिल होने को शो कर रहा है। तो जून मंथ आपका मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके सही रिसोर्स भी दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, करियर सेट नहीं है, रिलेशनशिप सेट नहीं है, तो उन सारी चीज़ों में आप चेंजेस देखेंगे। ये कार्ड एक रिवॉर्ड्स को भी शो करता है। आपने जो अभी तक हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। देखते हैं फिर वो क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को बता रहा है। सेविंग्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करिए। ज़्यादातर ध्यान आपका सेविंग्स पे होना चाहिए कि आप स्पेंड कई बार ज़्यादा कर लेते हो, अपनी सेविंग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप प्रॉपर्टी में कोई परचेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए। तो ये मनी को सेव करने को बोला जा रहा है। वैसे क्वीन का कार्ड आया है पेंटिकल के साथ, तो क्वीन ना बड़े वाइज तरीके से मनी को स्पेंड करती है, अननेसेसरी स्पेंड नहीं करती है। तो वही आपकी एनर्जी दिख रही है। तो अभी आप अननेसेसरी जो स्पेंड कर दिया करते थे ना, उसमें आप चेंजेस देखोगे। ग्रीनरी से आपका कनेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है, मतलब आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट होगी। नेचर में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड एक अवेकनिंग पीरियड का भी है। तो जून मंथ में आपका अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है। आपके साइड कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो ऑलरेडी मनी मेकिंग प्रोसेस में होंगे, करियर में हाइट्स पे होंगे, और आपकी जो विश है उसको फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना एक वाइज एनर्जी को भी बता रहा है। तो लोग में भी आपको सेल्फिश बोल सकते हैं, तो बोलने दीजिए, उनका काम है सेल्फिश बोलने का। लेकिन आई डोंट थिंक सेल्फिश पर्सन होते हैं, क्योंकि आप अपने से पहले बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचोगे, पर्सन के बारे में सोचोगे, अपने करियर के बारे में सोचोगे, उसके बाद आप कोई मेजर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिग्रेडेड समझते हैं, रहने दीजिए। इनका तो काम ही है आपको डिग्रेड करना, डिमोटिवेट करना। बट यूनिवर्स का काम क्या है? आपको अपग्रेड करना। तो उन पे बिलीव रखिए। ठीक है, आपके पर्सन थोड़े से थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, तो विद इन अ मंथ वो कोई एक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप दोनों में अभी मीन्स कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, डिफरेंसेस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रिलीज होगा। क्योंकि एनालाइज वो भी कर रहे हैं, एनालाइज आप भी कर रहे हो। तो सिमिलर एनर्जीज दिख रही हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनसे गलतियाँ कहाँ हुई, और आप ये एनालाइज कर रहे हो कि आपने कितने चांसेस उनको दिए, उसके बाद भी उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आया नहीं, बट अब आएगा। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं। विर्गोस, लास्ट एनर्जी क्या आ रही है? टेम्परेंस। तो आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, बैक सपोर्ट आपको एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स आपका पूरा मदद करेंगे यहाँ पर। और आप देख रहे हो यहाँ भी आप कहीं ना कहीं सही गलत का डिसीज़न ले रहे हैं, जो रियलिटी है उसको देखने का काम कर रहे हैं। और ये कार्ड ना कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहे हैं। तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ। और विद इन अ मंथ कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ना आपके पास हैप्पी सरप्राइजेज आ सकती है। वही 9 ऑफ कप्स बता रहा था, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा था, एंड टेम्परेंस भी वही बता रहा है। आपने जो अभी तक पेशेंस रखा है, हार्डवर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, है ना। आपके ऑरा में लोग एंटर होना चाहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। टेम्परेंस के ऊपर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्टिंग कार्ड है। टेम्परेंस उतना ही पीस में जाने को बता रहा है। तो यही लोग आपके साइड मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शांत रहती है, बहुत ज़्यादा पीस में रहती है। तो लोगों के लिए पीस ही चाहिए, लोगों के लिए कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। तो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किसको एंट्री देना है, किसको एलिमिनेट करना है। ओके, बॉटम से पेज ऑफ स्वॉर्ड है। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को शो कर रहा है ये कार्ड। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। एट अ टाइम आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करोगे, करियर पे, स्टडीज़ पे, मनी पे, फैमिली पे, अपने पर्सन पे। अच्छी बात है, मल्टीटास्किंग बन रहे हो और हैंडल भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तभी तो आप में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी में नहीं होती हैं। इंटेलिजेंसी पावर क्यों आपकी स्ट्रांग होती है? क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप इसे डील कर पाएँ। हर किसी में नहीं होती है कैपेबिलिटीज़।
ठीक है। तो ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, भगवान पे, वो आपका हार्डवर्क देख रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा मैनेज कर रहे हो अपने लाइफ को इतने समय से, तभी आपको इस मेहनत रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा विद इन अ मंथ। ठीक है। तो सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे, एक भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आई है। तो जून मंथ आपके लिए शिफ्ट लेके आएगा, सबसे पहले रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा, पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मैंने बोला ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, इन अ पॉजिटिव वे। ओके, अभी चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके साइड। विर्गोस ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ जो कार्ड आया है स्ट्रेंथ, तो आप अपनी पार में वापस आ रहे हैं, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में रहोगे। मतलब लोग आपसे कम्युनिकेशन करने में 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप कितने पावरफुल पर्सन हैं। आपके आंसर्स कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। पहले नहीं रहते थे, पहले आप लोगों को झेलने का काम करते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी क्या होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम क्या है, सच्चाई का साथ देना, जो निगेटिव लोग हैं उनके अगेंस्ट रहना और अच्छे लोगों का साथ देना। यही इस स्पिरिचुअल एनिमल का काम है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली एक्टिव है, तभी आपको ये पार यूनिवर्स दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, अपने आप को वीक मत समझिए। आपकी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती नहीं है, करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती है, सबकी लाइफ में होती है। लेकिन आपके पास जो स्ट्रेंथ है ना, आपके पास जो पावर है ना, वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ में। ठीक है। तो इस क्वालिटी को मेंटेन रखिए। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जून मंथ में क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स के साइड से आपके लिए। फिर को यहाँ जो कार्ड आया है अ टाइम फॉर हीलिंग, तो हीलिंग का मैसेज मैं आपको हर्मिट के साथ पहले ही दे चुकी हूँ कि आपका हीलिंग जो पीरियड है शुरू हो चुका है। तो अगर आप किसी पास्ट एनर्जी से डील कर रहे होंगे ना, उससे आप हील हो रहे हो। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है विर्गोस आपके साइड। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, तो आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो आप इतना दिल से प्रेयर्स करते हैं ना भगवान से, तो आपके प्रेयर्स खाली नहीं गए हैं। सारे प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं और भगवान बहुत जल्द आपकी प्रेयर्स का आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। ये कार्ड एक मटेरियलिस्टिक वेल्थ को भी शो करता है। तो आप जून मंथ में लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा सकते हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब आपके साथ भगवान की ब्लेसिंग्स रहती है ना, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, आपको कोई डिग्रेड नहीं कर सकता है। तो उन पे फेथ रखिए, अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करिए, डिवोशन रखिए। ओके, अभी देखते हैं विर्गोस आपके लिए जून मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें अपने घर पे, वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ पेपर, मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं विर्गोस कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। कार्नेलियन का स्टोन आया, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये ना आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट को फर्टाइल करेगा। फर्टाइल इन द सेंस मॉडिफाई करेगा। मीन्स आप जो थिंकिंग मोड आपकी अभी लिमिटेड होगी ना, तो अनलिमिटेड आपकी थिंकिंग होगी, है ना। मीन्स आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, जनरेट करने का काम करेगा। मीन्स आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग का आना, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, सक्सेस को गेन करोगे। जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, जो आपने इमेजिन किया है कि आप अपना करियर कैसा चाह रहे हो, अपना रिलेशनशिप कैसा चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ोगे। मीन्स करेंट एनर्जी पे भी ध्यान दोगे और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक्शन लोगे। वैसे ये कार्ड एंजल ऑफ क्रिएटिविटी का है। तो अगर आप में कोई टैलेंट होगा, कोई हॉबी होगी, तो उसको आप परस्यू कर सकते हैं, या कोई नया बिजनेस, नई जॉब, नया करियर शुरू कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड। ओके, कुछ लोग सोशल मीडिया का यूज़ करके भी ना उस पर बहुत ज़्यादा अपना टैलेंट भी शो कर सकते हैं मनी मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि आप जाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये ना, अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो आप जिस भी काम को शुरू करते हैं, तो कई बार क्या रहता है कि आप उसको कंप्लीट किए बगैर ही नेक्स्ट
प्रोजेक्ट पे जंप कर लेते हैं। तो इस स्टोन को यूज़ करने से आप जिस भी काम को शुरू करोगे ना उसको कंप्लीट कर पाओगे एक पॉजिटिविटी के साथ। और मैंने बताया ना कि आपकी थिंकिंग मोड स्ट्रॉन्ग होगी, नए आइडियाज़ जो आएंगे ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी प्यूरिफाई करेगा और ये कहीं ना कहीं एक रेडिश कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज कलर को बता रहा है। तो आपकी एनर्जी जो एकदम ही डिग्रेडेड चल रही है, पैशन रिगेन होगा, एनर्जेटिक मोड में आप आ पाओगे, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। आपका जो ड्रीम है जो आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं उससे आप अचीव कर पाएंगे। तो अगर आप करियर में सोच के रखें कि आपको क्या अचीव करना है, बिजनेस ग्रो करना है आपको, या आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप इस स्टोन का यूज़ करिए। उससे क्या ना आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग होगा और आप उसको अचीव करने में ना एक इजी गोइंग आपकी लाइफ हो पाएगी, ठीक है। और ये टाइम, ये स्टोन ना आपको सिखाएगा कि अपने लिए समय देना कितना ज़रूरी है। तो सेल्फ फोकस्ड जब आपकी एनर्जी रहेगी ना अपने लिए, जैसे कि मैंने बताया था हर्मिट के साथ, अगर आप अपने लिए समय दोगे ना तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेगी। और अगर आप निगेटिविटी के लिए समय दोगे तो चीज़ें उनके निगेटिविटी के हिसाब से चलेंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि किसको समय देना है। वही लिखा है, अलाउ योर सेल्फ द टाइम टू क्रिएट। अपने लिए समय दोगे तो टाइम को आप रिक्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो ज़रा पहचानिए अपनी एनर्जी को, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।